हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो जो मंदिर भवन का निर्माण था और मीन्स मंदिर भवन बन चुका है मेरे मायके में, मम्मी पापा के घर में, और उसमें जो मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम चल रहा है और उसके बाद मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम 5 दिन का चल रहा है। उसी के मैं सीरीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन हर बार की तरह ये भी इसकी भी शुरुआत उसी बात से करूँगी कि फिर से ये वाला जो व्लॉग था वो डिले हो गया। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि पूजा मंडप की स्थापना हो चुकी है, कलेश्वर में मूर्ति स्नान हो चुका है और मंदिर में जो जप पाठ चल रहा है अब 3 दिन से, और मूर्तियों का अन्नवास फलवास जो है ये सब प्रोग्राम हो चुके हैं। तो आज जो चौथा दिन है उसमें अगले प्रोग्राम होने हैं, लेकिन उससे पहले जो भी मूर्तियों के ऊपर हम फल वगैरह, जो फलवास के लिए फल वगैरह रखे होते हैं उनको उठाया जा रहा है और अगले प्रोग्राम के आज के प्रोग्राम की जो है वो तैयारी चल रही है। शहद और दही है ना, दूध दही का। तो जो आज का वीडियो है ये है एक्चुअली 10 अगस्त का, और इससे पहले 7, 8, 9 3 दिन का प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है और उसके थोड़े थोड़े जो ग्लिम्पसेस थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है एक्चुअली मैं और अमूल्य सुबह ही पहुंच चुके हैं, 10:30 या 11 बजे के बीच में हम पहुंच गए थे। और क्योंकि आज हमें सेकंड सैटरडे की छुट्टी मिल गई थी तो कल है संडे, तो इसलिए 2 दिन हमें जो है वो मिल गए हैं। और खुशी इस बात की होती है कि छुट्टी वाले दिन ही कोई प्रोग्राम हम अटेंड करने जाएं, सो दैट जो है अपनी भी बच्चों की और जो बच्चे हमारे क्लासेस में होते हैं उनकी भी जो है पढ़ाई वेस्ट ना हो। सो इसलिए 10 और 11 का प्रोग्राम हम अटेंड कर पाए, क्योंकि हमारे स्कूल में 2 छुट्टियाँ ऑलरेडी हो गई थी। उन्होंने भी पिछले 2 व्लॉग नहीं देखे ना, तो वो प्लीज़ वो 2 व्लॉग भी देख लें। तो मैंने उसमें विस्तार से बताया है स्टेप वाइज कैसे मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये टोटल 5 दिन का प्रोग्राम था। तो आज भी दोबारा से मूर्तियों को स्नान करवाने का ही रहेगा कार्यक्रम, मतलब अलग अलग जो तीर्थ स्थानों के जल है उससे स्नान रहेगा। और यहाँ पर ये जो माइक के सामने बैठी हैं ये मेरी बुआ जी हैं छोटी वाली, और ये भजन जो है वो गा रही हैं। तो आज के दिन और कल के दिन काफ़ी सारा रिश्तेदार ज़्यादा आए थे, मतलब जो पिछले 3 दिन से नहीं भी आए थे वो लास्ट के 2 दिन आए थे, और सब ने अपनी हाज़िरी लगाई आकर मंदिर में जय की माथा टेका। प्रयागराज का, हरिद्वार का, कलेश्वर महादेव का, ये जो जगहों के तीर्थ स्थानों के जल थे उनसे उन मूर्तियों का भी आज स्नान होगा जिनको कि कलेश्वर महादेव में नहीं पहुंचाया जा सका क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेट में हैवी थी। और साथ साथ में दूध से, दही से, शक्कर से और साथ साथ में शहद से, ये सबसे भी मूर्तियों का आज स्नान होगा। ठीक है, सो आप अभी देखेंगे। जिससे तो मैंने आपको मिलवा दिया था, यहाँ जो बैठी हुई हैं ग्रीन सूट में और चश्मे में, और उनके बिल्कुल पीछे जो चेयर पे बैठे हैं, ग्रे हेयर हैं थोड़े, वो हैं मेरे चाचा जी जो आज सुबह ही दिल्ली से पहुँचे हैं यहाँ पर।
वाइपर मार दें? वाइपर ले लो, वाइपर लवटा में हाँ अपने पास ही रखो वाइपर। अभी चेयर पर रख दे बेटा, ये चेयर पर रख दे। मैं करूँ? चेयर पर रख दो। मार दो वाइपर ना हाथ में ले लो घी ना, अपने हाथा ना मड़ी मालिश करते जिस तरह कैसे हाथ में ले लो घी। ओम घृतां समर्पयामि घृतं घृतं पानः पिबतातरिष्यस्य हविषि स्वाहा दिशा प्रदिशो प्रदिशो दिशो दिशो देव स्वाहा। घृस्नानं समर्पयामि श्री नर्मदे सुमनसां सदा शिवाय। ओम श्री नर्मदे सुमनसां सदा शिवाय। शहद से कर रहे हैं अभी। इधर भी ब्रह्मा मुरारी श्री वृंदकारे भानुषे भूमि सुदर्शे गुरुशुद्रे नाभूमि सर्वे ग्रह सुशांति करमुद काल हर दुख हर रिंद्र हर 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 महादेव। अब ऐसा कोई सीमेंट बनाओ। अच्छा सीमेंट को ध्यान किसी को कोई सफाई करते सारे तो सब तरह से जो है ना वो मूर्तियों का स्नान हो चुका है और अब बारी है असली मूर्ति स्थापना की। तो अभी तक तो सारी मूर्तियां हॉल में ही पड़ी हुई थी ना, तो अब जो असली मंदिर में मूर्तियों की जगह बनाई हुई है, ये जो छोटा सा प्लेटफॉर्म सा हॉल के अंदर जो छोटा रूम है एक्चुअल वाला मंदिर जो है, तो वहाँ पे मूर्ति स्थापना चल रही है। और मैंने ये देखा कि जो मूर्ति स्थापना करते हैं ना वो मतलब जो पंडित जी तो वो स्पेशल होते ही होते हैं जिनको ये सब का ज्ञान होता है, तो मिस्त्री लोग भी और उनकी जो लेबर होती है ना वो भी स्पेशली मतलब इसी काम की एक्सपर्ट होते हैं। तो ये मेरे को देखने में एक नई ख़ास चीज़ मिली। तो उनको पता होता है कि किस एंगल पे और कहाँ पे कौन सी मूर्ति की जगह बनेगी, और इतनी प्रिसीजन जिसको बोलते हैं एक्यूरेसी से उस एंगल को देखना, मेजर करना। और उतना टाइम लगा इस चीज़ में ना कि एक एक चीज़ को सेट करने में मतलब बहुत ज़्यादा समय भी लगा और बहुत ज़्यादा सबका एफर्ट भी लगा इस सब मूर्ति स्थापना में। कपड़े पड़े होंगे ना पर साफ करना पड़ेगा लिखो ना नाले लिखने चाहिए पूरा फेस वगैरह फेस बराबर करो ना पीछे को खींचो ये साइड करो पीछे वाली जरा पीछे जरा नहीं उधर तो अभी ना शिव परिवार की स्थापना जो है हो चुकी है। सो गणेश जी तो अपने माता पिता के गोदी में ही बैठे हैं जैसे कि हमेशा होता है, और यहाँ जो छोटी मूर्ति थी वो कार्तिकेय जी की थी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता ही है। सो उनकी स्थापना के बाद अब जो है यहाँ पर आने वाले हैं शिवलिंग। तो मैंने जैसे पिछली आपको ब्लॉग में भी बताया था, नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग है ये, और जयपुर से ख़ास करके बहुत ही पता नहीं कहाँ से ढूंढ करके इतनी सुंदर और इतनी अच्छी ये मूर्तियाँ पापा और मेरा ब्रदर जो है गौरव लाए हुए हैं। तो मतलब जिसने भी देखी ना, मतलब व्लॉग में भी जिन्होंने देखी ना, उनका भी मुझे यही कमेंट मिला कि ये मूर्तियाँ कहाँ से आई हैं और इतनी सुंदर हैं देखने में ही ना।
कि आपको तो ब्लॉग में अच्छी लगी ना, हमें सामने देखकर इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस ये कार्यक्रम कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन ऐसा होता है, जिस कार्यक्रम का जो समय होता है वो तो उस समय पर ख़त्म होगा ही। लेकिन आप ये सोचिए कि कितने साल का सपना होगा मेरे पेरेंट्स का, जो आज जो है फाइनली मटीरियलाइज़ हो रहा था। तो यहाँ भी शिवलिंग की स्थापना में भी बहुत ज़्यादा मतलब कि परफेक्ट एंगल की ज़रूरत है, सो दैट पानी जब डालें, जल जब हम अर्पित करें शिवलिंग पे तो बिल्कुल जो है वो एक उसी सही डायरेक्शन में ही जाए। तो यहाँ पे पंडित जी ने ना अपने मोबाइल में कंपास जो है वो ओपन करी हुई है और वहाँ से वो उसकी डायरेक्शन, एंगल, मुझे पता नहीं कि क्या क्या चेक कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एफ़र्ट लगा। तो आप भी ज़रूर ये नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग के बारे में सर्च करें, क्योंकि जब मैंने सर्च किया ना, इतना ज़्यादा इनका मतलब महत्व है, विशेष गुण हैं कि जब आप सर्च करेंगे तो ही पता चलेगा। मतलब हमने नाम तो सुन रखा था ना, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना कि जब तक हमारे सामने कोई चीज़ ना आए, है ना, तो हमें वो लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो सामना होता है चीज़ से, तभी हम उस चीज़ के बाद सर्च करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या ख़ास है इसमें, स्पेशल इसमें क्या है। बाकी माड़ा मोटा गिल्ला रहता है, थोड़ा ज़्यादा पानी हल्का बराबर लिया ना पानी। नर्मदा नदी होती है ना, उसके तट से जो मिट्टी निकलती है ना, वहाँ से ये नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है वो स्वयंभू शिवलिंग होते हैं, वहाँ से मिलते हैं। और इस शिवलिंग के ऊपर ना स्पेसिफिकली ओम जो है ना, हमारा मतलब जो लेटर होता है ना, वो ऑलरेडी इस शिवलिंग पर बना हुआ है। और अब जो है बारी नंदी महाराज की है। नंदी महाराज इतने ज़्यादा हैवी इनकी मूर्ति है, इतने भारी कि जो स्पेशल बंदे 4-5 लेबर जो थी, वो स्पेशल बंदे इसके लिए बुलाए हुए थे कि मूर्तियों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए, और ये उनसे भी नहीं उठे 4-5 से। और फिर फाइनली इनको ना मैट के ऊपर ही लिटरली खींच करके, ड्रैग करके इनको जो है अपने स्थान तक सारे लोग इनको लेकर के गए। तो सबसे ज़्यादा हैवी मूर्तियों में एक तो नंदी महाराज की है और दूसरी वो जो शिव परिवार की थी। वाइपर मार दो जरा ना, वाइपर दे बेटा। ये वाला नहीं, दूसरा। एल्यूमिनियम का पानी शीशा शीशे बंद ही रहे, शीशे में एल्यूमिनियम लगे, पानी नहीं पड़ा है। फिर आप ये साढ़े सब हर 3% ये मूर्ति हुई, पानी नहीं पानी मिस्त्री जी अंदर वाले जैसा हमारे देखो काम करते हैं।
फाइनली अब जो है वो महावीर जी मतलब हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की ही बारी है और बाकी जो है वो कार्यक्रम लगभग धीरे धीरे जो है ख़त्म हो रहा है और साथ में जो सब लोग आए हैं उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम चल रहा है और जो अब कल का जो मेन प्रोग्राम बचा है वो है प्राण प्रतिष्ठा का। मूर्ति स्थापना हो चुकी है, बाकी सारे कार्यक्रम हो चुके हैं संपन्न, वो भी भगवान जी की दया से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक बारिश जो है बहुत रही है इस बीच में, लेकिन आज जो है वो थोड़ा मौसम ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार मिले, जैसे ये सामने चेयर पे आंटी बैठी है ना, तो बचपन की यादें इन लोगों के साथ इतनी जुड़ी हुई है ना कि इनका फेस देख करके ना मुझे कई सारे किस्से याद आ गए थे। तो मैं और मेरी सिस्टर जो है वो बातें कर रहे थे बाद में इन सब के बारे में, क्योंकि ना बहुत सालों बाद मैं इन सब लोगों से मिली हूँ। और यहाँ पे सॉल्यूशन सा बनाया था जो कि शिवलिंग को सेट करने के लिए। तो इसमें क्या क्या शामिल था ये मुझे पता नहीं है। तो बाकी मूर्तियों की तरह महावीर जी की, हनुमान जी की मूर्ति का बिल्कुल वैसे ही स्नान हो रहा है जैसे अलग अलग तीर्थ स्थानों के जल से और उसके बाद दूध से, दही से, शहद से। तो ये सारा कार्यक्रम भी उसके बाद चला और उसके बाद फाइनली हनुमान जी की मूर्ति की भी स्थापना हुई अपनी जगह पर। सो फ्रेंड्स, थोड़ी सी और क्लिप्स हैं आज ही की, मतलब 10 अगस्त की, तो वो मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। तो बहुत आनंद आया ये सारा जो है मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम में शामिल होकर के, और पहली बार जब ये सब चीज़ देखने को मिली तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो होप आप सब ने भी अच्छे से जय करी होगी। तो फिर से जैसे कि आप हर बार लगा ही रहे हैं, जयकारा लगाइए कमेंट सेक्शन का, हर हर महादेव का, ओम नमः शिवाय का, और देखते रहिए हमारे मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को। सो अभी के लिए व्लॉग को समाप्त करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।